हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो सेंटअप एग्ज़ाम हो रहा है 10th क्लास का, उसमें हिंदी का जो पेपर है वो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हिंदी का पेपर लीक हो चुका है। और उसी हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखकर एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लो। हूबहू यही क्वेश्चन पूछेगा। वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आपको दिखा देंगे क्या क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। हूबहू यही पेपर रहेगा और यह पेपर लीक हो चुका है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखकर एक एक क्वेश्चन को याद करिए। ठीक है, मातृभाषा हिंदी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात माने तो कई स्कूलों में जो सेंट्रल एग्जाम हिंदी का जो पेपर है वो हो चुका है, लेकिन अभी कई स्कूलों में बाकी है। ठीक है, तो ऐसे में करके पेपर लीक हो चुका है। ठीक है, तो आप फटाफट इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोग खंड अ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें रहेगा। ठीक है, इसमें 100 प्रश्न रहेगा और सब प्रश्न में से आपको 50 का ही उत्तर देना होगा, लेकिन हम आपको पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आप उसमें से 50 का ही उत्तर देना। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4-4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन सब प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रिका में चिन्हित करें। यानी कि 100 प्रश्न है, उसमें से 50 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, तो मैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100 आंसर बताऊंगा, आप लोग सिर्फ उसमें से 50 हमेशा के लिए कॉन्टेस्ट कर लेना, याद कर लेना कि हमें 50 ही मतलब कि टिक लगाना है, 50 से अधिक टिक नहीं लगाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहा था कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा, लोग धनवान हो। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है द राइज एंड फॉल द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेल के लेखक कौन है। तो आपका सही उत्तर होगा ए नंबर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इनका लेखक यही है। ठीक है, आंसर होगा ए नंबर इसका। अगला क्वेश्चन है विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो गिरधर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें दोस्तों कासु भी होगा और जो उस गिरधर का पुत्र है मदन वो भी होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग गिरधर को भी टिक लगाएं क्योंकि गिरधर भी विष के दांत के प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देववत विज्ञान क्या है। देववत विज्ञान क्या है, आंसर होगा सी नंबर, देव विज्ञान। ठीक है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है। तो मोम और अलता से। आंसर क्या होगा, एन नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दारिश क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दारिश क्या है। तो याद रखना, दारिश एक प्राचीनकालीन सोने का सिक्का है। ठीक है, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा सी नंबर, देवनगरी के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर दोस्तों। शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए नंबर, मोम होता है। ठीक है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाल लिए। ठीक है, बहादुर ने। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी नंबर, 2 रुपये। ठीक है, आंसर होगा बी नंबर, 2 रुपये। याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो आंसर होगा रामविलास शर्मा द्वारा, सी नंबर। जीत जीत में निरखतु पाठ के केंद्र में है। जीत जीत में निरखतु पाठ के केंद्र में क्या है। तो बिरजू महाराज। आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यंग इंडिया के संपादक है। तो महात्मा गांधी क्या होगा, 12 का सही आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि है। आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर 14 का आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, अशोक वाजपेयी द्वारा। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। तो 15 का सही उत्तर होगा बी नंबर होगा। ठीक है, कर्नाटक के रहने वाले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टॉक का उच्चारण स्थान क्या है। टॉक का उच्चारण स्थान क्या है। तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, मूर्धा। ठीक है, एन नंबर हो जाएगा। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। नायक का सही संधि विच्छेद ने प्लस अक होता है। आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो 18 का सही आंसर सी नंबर, वनवास। वनवास शुद्ध शब्द है। ठीक है, और ऐसे ही वनवास लिखा भी जाता है। ठीक है, श्याम शब्द है जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। तो श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, याद कर लेना, बी नंबर होगा। फुटपाथ
फुटपाथ शब्द है, तो इसका आंसर क्या होगा? 20 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। स्त्रीलिंग है, ठीक है। कर्पूर शब्द है, तो कर्पूर शब्द ही क्या है दोस्तों? तत्सम है, आंसर होगा ए नंबर इसका भी, ठीक है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? नेत्री होता है, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? याद रखना, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? तो 24 का आंसर होगा सी नंबर, सर्वनामी के विशेषण, ठीक है। जिसका धर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। तो 25 का सही आंसर सी नंबर जगह सकर्मक क्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? 26 का सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, पठान राजवंश में, ठीक है। मुँह मन मानिक लय गायो चीतो चौर नंद नंद किस कविता की पंक्ति है? ठीक है, तो 27 का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, प्रेम ऐनी श्री राधिका, आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण की कविता है। तो कुंवर नारायण की कविता क्या है दोस्तों? एक वृक्ष की हत्या, आंसर होगा ए बी नंबर। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो ए नंबर हो जाएगा भरतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा प्रयाग शुल्क द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो दोस्तों याद रखना, जीवनानंद दास बांग्ला भाषा के एक प्रमुख कवि है, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लौट कर आऊँगा फिर 30 नंबर प्रश्न में कविता का जो है मतलब कि लेखक का नाम नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि किस कवि द्वारा अनुवादित है, तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रयाग शुक्ल द्वारा है, ठीक है, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना? आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? तो 32 का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा सच्चिदानंद हिरंद वतस्यान अज्ञा, यानी कि शॉर्टकट में कहते हैं अज्ञा की, ठीक है। तो इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वतस्यान अज्ञा, ठीक है। यह भारत माता पाठ के लेखक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत माता नहीं दोस्तों, भारत माता पाठ के तो सुमिंदरानंद पंत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव का रचा सूरज मानव को भाव बनकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति किस कविता की है? तो आंसर होगा ए नंबर हिरोशिमा कविता की है, ठीक है, हिरोशिमा। जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार है, जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है, आंसर होगा सी नंबर। कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है। तो 35 का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा सुजान रसखान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन यहाँ पर 35 36 यहाँ पर 37 को कट गया, तो यहाँ पर 37 नंबर देख लीजिए, 36 कट गया है, ठीक है। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बेटे के आंसू क्यों आते हैं? अगला क्वेश्चन है 38 नंबर दोस्तों, बेटे के आंसू क्यों आते हैं? तो 38 का सही जवाब ए नंबर हो जाएगा विफलता के कारण। कवि धर्मवीर धरती द्वारा भाषांतरित कविता है। तो 39 का सही आंसर डी नंबर होगा दोस्तों, मेरे बिना तुम पर, आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा, यहाँ भी सॉरी दोस्तों, यहाँ पर भी कट गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रलय शब्द में उपसर्ग है। प्रलय शब्द में उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। पहाड़ शब्द का विशेषण है। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहाड़ शब्द का विशेषण क्या है? पहाड़ी, ठीक है। निर्भय शब्द कौन समास है? निर्भय शब्द कौन समास है? तो 43 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। क्या होगा आपका? 43 का आंसर होगा बी नंबर, अव्ययीभाव समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? तो 44 का आंसर होगा सी नंबर क्रिया पदबंध, ठीक है। आगामी शब्द का विलोम है। आगामी शब्द का विलोम क्या होता है? विमल होता है, विगत होता है, सॉरी दोस्तों, बी नंबर विगत, ठीक है। जो मापा न जा सके का एक शब्द है, जो मापा न जा सके एक शब्द है।
तो 46 का आंसर होगा डी नंबर अपरिमेय। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो आंसर होगा आपका बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन शुद्ध वाक्य है। 48 नंबर क्वेश्चन शुद्ध वाक्य है, तो सी नंबर रहेगा मुझे मुझे किताब दो। मुझे किताब दो शुद्ध वाक्य है। मधुर शब्द में प्रत्यय है। मधुर शब्द में क्या प्रत्यय होता है? तो र। यहाँ पर आंसर होगा आपका डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो 50 का आंसर होगा बी नंबर संयुक्त वाक्य। रंगपा किस किस्म का आदमी था? तो जुआड़ी। क्या था? रंगपा एक जुआड़ी था, साथ में लंपट भी और बदमाश भी था, यानी कि आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी था। ठीक है, 51 का आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? तो 52 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें सभी कड़े कर्णफूल और झुमकी, यानी कि सभी दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये सभी हिंदी का वर्णिका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ढाते विश्वास कहानी के राजेंद्र मिश्रा क्या है? ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है? संपादक, निर्देशक, अभिनेता या फिर प्रकाशक। ठीक है, तो 53 का आंसर क्या होगा? ए नंबर संपादक है। ठीक है, सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? तो बिज्जू, आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, आंसर होगा ए नंबर। नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपत्ती को क्या हुआ था? तो बुखार हुआ था। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? तो याद रखना, बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा था। ठीक है, वल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? वल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? पढ़ना, रोना, खाना, सोना। तो यहाँ पर तो आप बता सकते हैं कि वल्ली अम्माल सिर्फ पढ़ना ही नहीं जानती थी, बल्कि बल्कि उनके पास सभी था, रोना भी जानती थी, खाना भी और सोना भी, लेकिन पढ़ना नहीं जानती थी। लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबाकर शहीद हो गए? लक्ष्मी के पति। ठीक है, तो 59 का आंसर होगा डी नंबर, हीराकुंड बांध में। ठीक है, आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगू की अस्पताल का यहाँ पर थोड़ा कट गया है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं। इसका आंसर होगा मंगू की माँ अस्पताल को किसका उपमा देती थी? तो गौशाला का उपमा देती थी, आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, जाति पाति तोड़कर मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो 61 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, सन 1936 ईस्वी में। ठीक है, विश्व के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? विश्व के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो घर के नियमों की धज्जियाँ उड़ाने में, सबको प्यार करने में, नियम मामलों में। आपका आंसर होगा ए नंबर, घर के नियमों की धज्जियाँ उड़ाने में। ठीक है, 62 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 62 का सही आंसर आपका क्या होगा? ए नंबर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 62 का आंसर क्या होगा? 62, पहले एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो विश्व के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा घर के नियमों के साथ साथ अपने जीवन के नियमों में भी अपवाद था। तो घर के नियमों में के साथ साथ अपने जीवन के नियमों में भी अपवाद था, लेकिन घर के नियमों की धज्जियाँ उड़ाने में। लगता है कि दोस्तों ये इसका आपका आंसर नहीं होगा, नियम मनाने में अपवाद था। इसका आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट कर सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर हम रियली सही नहीं कर सकते कि कौन सा होगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो आंसर होगा बी नंबर, स्वामी विवेकानंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेकल थे। हेकल क्या थे दोस्तों? तो याद रखना, हेकल एक जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो लेखक की छोटी लड़की ने, आंसर होगा ए नंबर। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? तो 66 का सही आंसर क्या होगा? 66 का सही आंसर बी नंबर रहेगा, उड़ीसा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? तो पैसे चुराने का आरोप लगाया था। ठीक है, आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर 67 का डी नंबर हो जाएगा, और वो भी कितने रुपये? तो 11 रुपये। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया?
वृक्ष के रूप में, घर के रूप में, मानव के रूप में या फिर जानवर के रूप में? तो 68 का आंसर होगा बी नंबर, जानवर के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम नाम क्या था? तो 69 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, जोसेफ रिल्के। ठीक है, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? तो बंगला हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर, बंगला भाषा के कवि है। ठीक है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से है? ठीक है, 71 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, हमारी नींद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो 72 का आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, सच्चिदानंद हिरानंद वतस्यान अज्ञा। ठीक है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकलता है? तो 73 का आंसर होगा सी नंबर, नगर के चौक पर निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कविता प्रेमघन ने किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो 74 का आंसर होगा आपका, 74 का आंसर हमें नहीं पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर पता होगा तो, नहीं तो हम कमेंट माध्यम से हम आपको बता देंगे। ठीक है, ढ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 75 का सही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है? यशोदा शब्द का संधि विच्छेद सही होगा यशु प्लस दा। ठीक है, आंसर सी। पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? ठीक है, तो पुस्तक के क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, दया शब्द है, दया शब्द क्या है? तो दया शब्द स्त्रीलिंग होता है। उष्ट शब्द क्या है? अगला क्वेश्चन, उष्ट शब्द क्या है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, तत्सम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर पूज्या हो गया, आंसर बी। जो सोएगा सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? 81 का सही आंसर सी नंबर जाएगा, संबंधवाचक। ठीक है, शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो 82 का आंसर होगा ए नंबर, परिणाम बोधक। ठीक है, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का आंसर होगा आपका सी नंबर। सुहावन शब्द में प्रत्यय है, सुहावन शब्द में प्रत्यय क्या होता है? तो बी नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, शोकाकुल शब्द कौन समास है? तो 85 का आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, तत्पुरुष। ठीक है, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनूठा शब्द का पर्यायवाची है? अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनूठा। तो 86 का आंसर होगा बी नंबर, अनुपम। ठीक है, अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? तो आंसर क्या होगा, 87 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, प्रतिलोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घर बसाना मुहावरे का अर्थ है? घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 88 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, विवाह करना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 89 दोस्तों, परोक्ष परोक्ष शब्द कौन समास है? ठीक है, परोक्ष शब्द कौन समास है? तो 89 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अव्ययीभाव समास है। ठीक है, एक पंथ एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो 90 का आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना। वह जा रहा है, वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का उदाहरण है, वह जा रहा है। ठीक है, अभी वर्तमान में जा रहा है, इसलिए वर्तमान काल होगा। नयन शब्द का संधि विच्छेद है? तो ने प्लस अन, देखिए तो कहाँ है, 92 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, परिणय शब्द में उपसर्ग है? तो 93 का आंसर होगा सी नंबर, परि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपमान शब्द का विलोम है? अपमान शब्द का विलोम क्या होता है? सम्मान। ठीक है, सामर्थ्य किस पाठ के कथाकार है? धरती कब तक घूमेगी पाठ के कथाकार यानी कि कहानीकार है सामर्थ्य। शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसा लेना को कहते हैं बारी कहते हैं। क्या कहते हैं? 96 का आंसर होगा सी नंबर, बारी कहते हैं। लक्ष्मी को कितने लड़कियां थी? लक्ष्मी को कितने लड़कियां थी? तो 2 लड़कियां थी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर दोस्तों, बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? 98 का आंसर होगा ए, बड़े लड़के को।
कौन पापति को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? वल्ली अमाल, पापति की माँ वल्ली अमाल, ठीक है, 99 का आंसर बी होगा। और अंतिम प्रश्न, वाष्प शब्द है, तो वाष्प शब्द क्या होता है दोस्तों? तत्सम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए दोस्तों क्या क्या सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और आपको इसी में का आंसर ढूंढ कर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, मतलब कि यहाँ पर जो आपका निबंध लिखना है, देशभक्ति पर बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जल संरक्षण, और यहाँ पर दिया जाति व्यवस्था, परीक्षा में कदाचार। और यहाँ पर एक मतलब कि आपको प्रार्थना पत्र भी लिखना है। दिव्यांग छात्र को उसकी सहायता हेतु प्रार्थना पत्र अपने प्रधानाध्यापक के पास लिखे, ठीक है। और अथवा में दिया दोनों में से एक कोई बनाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया है 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 10 प्रश्न दिया है और 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। देख लीजिए कितना प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो 5 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया, 2 प्रश्न है, इनमें से एक का आपको जवाब देना है, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन हिंदी के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके बाद जस्ट विज्ञान का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा विज्ञान का, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, विज्ञान का मिलेगा और संस्कृत का मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम से भी आपको हेल्प मिल जाएगा, जो भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए फटाक से दोस्तों।